हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड गाइस। तो आज हम लोग पेजिनेशन के पार्ट सेकंड में एंट्री करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड गाइस। तो आज हम लोग पेजिनेशन का कोडिंग करेंगे इक्लिप्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है। तो सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे आपको जाकर न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे यहाँ पे आपको शोना का प्रोजेक्ट पे देखना है। आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहेगा। उसके बाद आपको स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाके यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रोजेक्ट का नाम। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे स्प्रिंग बूट पेजिनेशन। यहाँ पे ग्रुप आईडी भी कॉम डॉट आलो कोड वाइज मेंशन कर सकते हैं, पेजिनेशन मेंशन कर सकते हैं, या इम्प्लीमेंट पेजिनेशन आलो कोड वाइज, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें जावा वर्जन ये सारा होगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को जो जो डिपेंडेंसी यूज़ करना है उसको हम लोग ये क्लिक करेंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करें, माइस्क्यूएल ड्राइवर यूज़ करेंगे इसके अंदर, स्प्रिंग डाटा जेपीई यूज़ करेंगे, इसके बाद हम स्प्रिंग वेब यूज़ करेंगे, और एक साथ वैलिडेशन भी यूज़ करेंगे। तो ये आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। जैसे वैलिडेशन आपको सर्च करना था तो आपको वैलिडेशन मिल जाता। देखिए यहाँ वैलिडेशन आया तो अपने इसमें सर्च करेंगे डाटा जेपीए, तो आपको जेपीए भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये कुछ टाइम बाद आपका एक प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इंपोर्टिंग कर रहे हैं सारे डिपेंडेंसी को, और ये प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है स्प्रिंग बूट पेजिनेशन के नाम से। अब इस पे जाते हैं एसआरसी के अंदर। ठीक है, तो हमारा एक पैकेज होगा कॉम डॉट कोड वाइस के नाम से बना है, जिसमें स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करने के लिए ये मेंशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मेंशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको पॉम डॉट एक्सएमएल भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद डिपेंडेंसी जो भी हम लोगों ने ऐड किया वो सारा दिख रहा है, डाटा जेपीए, वैलिडेशन, स्टार्टर वेब, यहाँ पे कनेक्टर माइस्क्यूएल का, ये सारे डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुका है। मैन्युअली भी आप ऐड कर सकते हैं एमबीएन रिपोजिटरी के अंदर जाके, जो भी आप डिपेंडेंसी का नाम मेंशन करेंगे तो आपको डिपेंडेंसी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो आलो कोडवाइस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम रखते हैं, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे आलोक डॉट कॉम डॉट कोडवाइस के साथ। यहाँ पे एक मॉडल का क्रिएट करते हैं। ठीक है, मॉडल मेंशन करते हैं, और यहाँ पे किसका नाम रखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ आइटम्स का, तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया। तो इसको हम सबसे पहले बनाते हैं एंटिटी। ठीक है, एंटिटी बन गया। जब भी आपको कोई भी इंपोर्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे तो जो भी इससे रिलेटेड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंपोर्ट हो जाएगी। अब क्या करना है कि आपको अब प्राइवेट यूज़ करें, कुछ एंटिटी को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें पहला आता है प्राइवेट। ठीक है, अब प्राइवेट में लेंगे हम लोग लॉन्ग। ठीक है, अब इसको मेंशन करते हैं आईडी। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइवेट। ठीक है, अब नेम। ठीक है, नेम किसका होगा, नेम होगा आपका स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो आपका नेम हो गया। ठीक है, पेस्ट, यहाँ पे टी देंगे। अब इसके बाद आपको प्राइवेट यूज़ करना है फिर से। अब प्राइवेट में यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन करेंगे। अब स्ट्रिंग में क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए इसका। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे फिर से प्राइवेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर से स्ट्रिंग देंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद आपको प्राइस, ये स्ट्रिंग है डिस्क्रिप्शन डबल होना चाहिए, तो प्राइस यूज़ करते हैं। तो डबल यूज़ करते हैं, डबल में यहाँ पे मेंशन करते हैं प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलती है तो यहाँ इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से प्राइवेट। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस के बाद हम लोग रखते हैं इंटीजर यूज़ करते हैं। इंट के बाद यहाँ पे स्टॉक देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और स्टॉक को मेंशन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी डिपेंडेंसी क्रिएट किया था उसमें क्या मेंशन किया, वैलिडेशन मेंशन किया था। इसमें हम लोग वैलिडेशन यूज़ करेंगे। तो किस किस टाइप के वैलिडेशन यूज़ करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे इसके अंदर। तो पहले हम लोग को आईडी क्रिएट करते हैं, @id यूज़ करेंगे। आईडी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों को क्वेरी इंसर्ट होगा तो क्या करेगा, जो जेपीए होगा ऑटोमेटिक आपको जो भी इससे रिलेटेड आईडी या टेबल होगा उसको क्रिएट करके उसमें इंसर्ट कर देगा इजीली। आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो @जनरेटेड वैल्यू भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मेंशन करते हैं स्ट्रेटेजी, जनरेशन टाइप, डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में जाना तो आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आलोक कोड वाइब्स में के अंदर प्लेलिस्ट में आपको स्प्रिंग बूट से रिलेटेड जितना भी प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको दूसरे प्लेलिस्ट में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने आईडी बना दिया। तो अब यहाँ पे मेन नेम है तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन में क्या लगा सकते हैं कि यूज़र क्या करे, नेम फिल करे, ब्लैंक ना छोड़ते। यूज़ करेंगे हम लोग, नॉट ब्लैंक, नॉट ब्लैंक। ठीक है,
नोट ब्लैंक के अंदर क्या मैसेज डालेंगे हम लोग, जो भी यूज़र होगा वो क्या करे, यूज़र इसको खाली ना छोड़े, मतलब यूज़र को इंडिकेशन देंगे कि हाँ आपको इसमें नाम मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे मेंशन करेंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, नेम इज़ रिक्वायर्ड हो गया। उसके साथ साथ हम लोग नेम तो हो गया, डिस्क्रिप्शन में भी सेम मैसेज डाल देते हैं नोट ब्लैंक करके, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैसेज कर देते हैं डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, और प्राइस में मेंशन करेंगे कि जो प्राइस होगा मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए कैसे, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग पॉजिटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि जीरो से बड़ा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव में मैसेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद प्राइस तो हो गया। अब स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जीरो भी हो सकता है, स्टॉक जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, इसके लिए मिन यूज़ करते हैं। मिन में क्या डिक्लेयर करेंगे कि जो भी हम लोगों ने मेंशन किया है वो एक लिमिट सेट करेंगे, प्राइस वैल्यू की इक्वल टू जीरो। ठीक है, वैल्यू क्या हो, जीरो से ज़्यादा, वैल्यू क्या हो, जीरो से ज़्यादा। तो यहाँ कॉमा देंगे और हम मैसेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करते हैं। ठीक है, इंसर्ट हो गया वैल्यू मैसेज। ठीक है, तो मैसेज आ गया। अब मैसेज में मेंशन करेंगे स्टॉक मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो, और इक्वल्स टू जीरो टू जीरो। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब इसका गेटर सेटर या कंस्ट्रक्टर दोनों भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, क्लिक्स के अंदर सोर्स पे जाएंगे। सोर्स पे जाके यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, या आपको डिसलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बाद हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो सेम कंडीशन फॉलो करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड पे, ये सारे सिलेक्टेड है तो यहाँ पे जनरेट करेंगे, तो सारे जनरेट हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे, फिर सोर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, गेटर सेटर चाहिए, तो गेटर सेटर के लिए क्लिक करेंगे, गेटर सेटर के लिए सारे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ गेटर सेटर भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो गेटर सेटर भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि टू स्ट्रिंग भी चाहिए, तो फिर सोर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको टू स्ट्रिंग दिख रहा होगा, टू स्ट्रिंग पे क्लिक करना है और उसको जनरेट कर देना है। टू स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, तो इसको राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट के लिए ऑप्शन आ रहा है तो फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे देखिए जितने फॉर्मेट हो गए अच्छे से दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट बना चुके हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर इंटरफेस बनाएंगे रिपोजिटरी का। तो उसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर से क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग पैकेज को भी चेंज कर देंगे। तो मॉडल के साथ यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्या, रिपोजिटरी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रिपोजिटरी नाम रखते हैं, प्रोडक्ट रिपोजिटरी बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिपोजिटरी का ये क्लास बना है, मगर इसको हम क्लास नहीं चाहिए, तो हमको इंटरफेस चाहिए, तो यहाँ पे इंटरफेस चेंज कर देंगे तो इंटरफेस हो जाएगा। अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड किससे करना है, जेपीए रिपोजिटरी। तो जेपीए लिखना है आपको, स्पेस इंटर स्पेस करना है। ठीक है, तो जेपीए रिपोजिटरी आ गया। अब यहाँ पे टाइप देंगे, टाइप क्या है आपका, इसका टाइप है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट और लॉन्ग आईडी क्या है, आईडी आपने लॉन्ग लिखा है वहाँ पे, तो आप लॉन्ग ले सकते हैं या लॉन्ग दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के अंदर जाइएगा, तो आपने जो आईडी मेंशन किया लॉन्ग, यहाँ पे इंटीजर लेते तो इंटीजर मेंशन करना था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग दे दिया। ठीक है, तो रिपोजिटरी बन चुका है। अब आगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जब इसको मैनुअली हम लोग कोई भी डेटाबेस के अंदर या खुद की क्वेरी जनरेट करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम सर्विस बनाएंगे। ठीक है, तो सर्विस के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे और पहले इसका रिपोजिटरी का जो पैकेज है उसको हटा के हम लोग क्या करते हैं, सर्विस, सर्विस की है। अब इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस हो गया और इसको फिनिश करते हैं। तो हमारा सर्विस बन चुका है, तो इसको एनोटेशन लगा देते हैं @सर्विस का। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया, सर्विस का आ गया।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिपोजिटरी को कॉल करेंगे, तो रिपोजिटरी को कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्राइवेट प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट रिपोजिटरी ही। ठीक है, अब इसको ऑटो बाय करना ज़रूरी है। ठीक है, ऑटो बाय करेंगे तो क्या कर लेगा, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज होंगी ना वो ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑटो बाय कर लिए। अभी क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट में अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, फेच करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा को पहले हम लोग गेट करने के लिए बनाते हैं, फिर तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक, और यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मेंशन गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट गेट मेंशन करेंगे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा यहाँ पे। रिटर्न टाइम में हम लोग प्रोडक्ट सर्विस यूज़ करेंगे, रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी। ठीक है, फाइंड बाई आईडी कर देते हैं, फाइंड बाई आईडी, जो भी आईडी नंबर मेंशन करेगा उससे ये क्या करेगा, गेट कर लेगा। तो फाइंड बाई आईडी में एरर आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट लगा के और एल्स भी मेंशन कर देते हैं, और एल्स में नल रखते हैं। ठीक है, और एल्स या फिर हम लोग जावा 8 यूज़ करेंगे, और एल्स को हटाकर थ्रो कर देते हैं, थ्रो। ठीक है, थ्रो इसके अंदर ब्रैकेट मेंशन करते हैं, और यहाँ पे एरर डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन देते हैं, रन टाइम एरर, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन आ गया। अब रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर हम लोग पास करेंगे क्या एक्सेप्शन, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट। अगर कुछ भी नहीं मिले एल्स में तो क्या लिखिएगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड का एरर आएगा, कोड हमारा फटेगा नहीं, तो इससे हम लोग समझ आएंगे कि कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम देखते हैं क्या एरर दे रहा है। ठीक है, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, सर्विस सब। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन क्लास हम लोग बना देते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग सेम यूज़ करते हैं, यहाँ पे रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं किसी भी चीज़ पे, फिर आपको क्लास पे जाना है, और रिपोजिटरी को हटा के आपको एक्सेप्शन मेंशन करना है। ठीक है, एक्सेप्शन, यहाँ पे नाम रख देते हैं एक्सेप्शन का। अब एक्सेप्शन का नाम कुछ और रखते हैं, रन एक्सेप्शन, तो इसका ये है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन रखते हैं, सोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसको क्लिक करते हैं, अब इसको एक्सटेंड करते हैं इस पे, रन टाइम एक्सेप्शन पे, रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटेंशन तो बना दिया, अब इसको हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं पब्लिक, यहाँ पे रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, मैसेज। ठीक है, अब यहाँ सुपर, सुपर के अंदर भी मैसेज पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। ओह, तो ये एरर नहीं हट रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं क्या एरर आता है, देखते हैं। ठीक है, तो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न मेंशन करते हैं, TURN रिटर्न, रिटर्न प्रोडक्ट रिपोजिटरी डॉट, यहाँ पे करेंगे क्या, फाइंड बाय आईडी डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, डॉट और एल्स थ्रो। ठीक है, ये इतना खोलने के बाद यहाँ पे हम लोग जावा 8 यूज़ करे थे। ठीक है, फिर रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन,
तो यहाँ पे हम लोग न्यू यूज़ करेंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमारा एरर आ गया, शायद कुछ टाइपिंग इशू हो सकता है इसलिए एरर आ रहा था। और ये ठीक है, परफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट किया, आईडी से गेट कर लेंगे जो भी आईडी में उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसको सेव भी करना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट सेव करने के लिए एक बनाएंगे पब्लिक। तो यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करने इसलिए लिस्ट को यूज़ करेंगे, लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्लिक करेंगे। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर हम मेंशन करते हैं प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सेव प्रोडक्ट करेंगे, सेव प्रोडक्ट। ठीक, सेव प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं लिस्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो जो ये वैल्यू आ रहा है इसको इंपोर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाइए और ये ऑप्शन आएगा इंटर। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। रिटर्न का एरर है, कोई घबराने वाली बात नहीं, रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न के बाद देंगे प्रोडक्ट रिपोजिटरी। ठीक है, डॉट सेव ऑल, सेव कर देंगे, सेव ऑल कर देते हैं। ठीक है, सेव ऑल में प्रोडक्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे हो जाएंगे सेव। तो इतना तो कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, सर्विस बना ली है। ठीक है, अब इन सर्विसेज को यूज़ भी करना है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, कंट्रोलर रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे। अब इस रिपोजिटरी को हटा के कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोलर हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम रखते हैं। ठीक है, फिनिश, हमारा कंट्रोलर बन के आ चुका है। तो अब यहाँ पे मेंशन करते हैं इसको रेस्ट कंट्रोलर के नाम से, रेस्ट कंट्रोलर। अब एक और डालते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग दे दिया। अब इस कंट्रोलर में हम लोग ऑटो वायर यूज़ करेंगे, किसके लिए, प्राइवेट यूज़ करेंगे या पब्लिक, प्राइवेट। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस को कॉल करते हैं, यहाँ पे सर्विस। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं, ऑटो वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले डेटा को पोस्ट करने के लिए बना लेते हैं। डेटा पोस्ट करेंगे तभी तो हम लोग इसको फेच कर पाएंगे, और शॉर्टिंग के लिए तो बहुत से डेटा पोस्ट करना है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक। यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ करते हैं, एंटिटी। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है, लिस्ट होगा, लिस्ट को ऐड करेंगे। लिस्ट में क्या है आपका, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट होगा सिर्फ। अब यहाँ पे करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हम लोग पास ये सब इंपोर्ट कर लेते हैं, इससे रिलेटेड सारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग यूज़ करें रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी डालेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक, और रिक्वेस्ट बॉडी किस चीज़ की, लिस्ट की, लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको मेंशन करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे बनाएंगे लिस्ट, लिस्ट के अंदर मेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, सेव प्रोडक्ट, सर्विस, सर्विस है यहाँ पे, सर्विस डॉट सेव प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आएंगे, सेव हो जाएंगे इसके अंदर जो जो लिस्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में क्या करेंगे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, क्या रिस्पॉन्स एंटिटी मेंशन करेंगे, और इसके अंदर मेंशन करते हैं क्या, लिस्ट। यहाँ पे
हटाते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे सेव प्रोडक्ट, यहाँ पे http स्टेटस डॉट क्रिएटेड, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट मैपिंग के लिए बना चुके हैं कि पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनोटेशन भी यूज़ कर लेते हैं इसको, @post, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, मैपिंग, ओके। अब कोई भी हम लोग चाहें तो कितना भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ ऐड कर सकते हो, सब करके आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपको फेच करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम गेट मैपिंग को। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे पब्लिक, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट बार यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, प्रोडक्ट बाई आईडी, ठीक है। किसी भी आईडी से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को गेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पाथ वेरिएबल, पाथ देना पड़ता है, पाथ पैरम नहीं, पाथ वेरिएबल, ठीक है। पाथ वेरिएबल में हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग आईडी, ठीक है। इसकी आईडी मेंशन कर दिए। अब इसको रिटर्न कर देते हैं, तो रिटर्न प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट बाई आईडी, खत्म, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे पोस्ट के बाद यहाँ पे गेट मैपिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब गेट मैपिंग में यूआरएल पास कर लेते हैं आईडी, ठीक है। तो गेट मैपिंग हो गई आईडी, यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा बोर्ड्स है उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लोग यूआरएल पास कर लेते हैं, किस यूआरएल से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, \API, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारा वैल्यू आ जाएगा API प्रोडक्ट्स कंट्रोलर, ठीक है। तो हम लोग पोस्ट और गेट में भी यहाँ पे हम लोग वैल्यू पोस्ट और गेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद हम लोग पेजिनेशन भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आपको अब इसका DB क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो DB के लिए आपको रिसोर्सेस पे जाना है, ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैनुअली लिखने से अच्छा कि गूगल पे जाइए आप, और यहाँ पे जाकर आपको लिखना है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग बूट फॉर MySQL, ठीक है। तो आपको ये और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी आ जाएगा सारा, इसको जाना है नीचे आपको, ठीक है। तो आपको MySQL के लिए दिख रहा है, कॉपी कर लेना इसको, यहाँ पे एज इट इज इसको पेस्ट करना है, अपने डाटाबेस का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटाबेस का नाम रखते हैं पेजिनेशन, ठीक है, पेजिनेशन डाटाबेस। और इसको डेटाबेस को क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। तो MySQL के अंदर जाएंगे, ठीक है। क्रिएट करने का तरीका क्या है, राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्रिएट स्कीमा दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे नाम मेंशन करना है, यहाँ पे अप्लाई के लिए करना है, और उसको अप्लाई फिनिश, ठीक है। तो आपको देखिए पेजिनेशन के नाम से यहाँ पे टेबल बन चुका है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो पेजिनेशन के नाम से टेबल बन चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड एक बार चेक कर लूँ। सोर्स पे जाना है, पुराने वाले में देख लेता हूँ। तो रूट और एचवी स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम था रूट, और पासवर्ड है एचवी स्टूडेंट, ठीक है। कर लेते हैं सेव। अब इसको हम लोग रन करा के चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है कि नहीं। तो राइट क्लिक करना है, रन एस पे जाना है, और इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन,
ठीक है, तो रन शो हो चुका दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, विंडो पे जाना है, शो व्यू पे जाना है, अब आपको कंसोल ओपन करना है। कंसोल ओपन करेंगे तो देखिए आपका एप्लीकेशन किस पे रन कर रहा है, टॉम कैट 808 पोर्ट पे नंबर रन कर रहा है। ठीक है, तो आप पोस्टमैन पे जाना है, उसके बाद पोस्टमैन पे, तो पोस्टमैन पर यूआरएल मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल आपका लोकल होस्ट, तो यहाँ पे पहले HTTP देना पड़ेगा, HTTP लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, HTTP लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे आपको डबल स्लैश भी देना रहता है, लोकल होस्ट API प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये API यूज़ करें, तो ये क्या है आखिर हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इक्लिप्स पे। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, इसको पेस्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लोकल होस्ट 8008 थी, आपको पोर्ट नंबर होगा, इतना सारा एच सेम रहेगा। अब API प्रोडक्ट्स हमने यहाँ से यूज़ किया, ये कहाँ से लिखा है API प्रोडक्ट्स, आप देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में, तो आपको ये दिखेगा API प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको आपको जो भी मेंशन किया है आप API प्रोडक्ट यूज़ करके, पोस्ट मैपिंग हमने कोई भी ये नहीं डाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको जेसन कर यूज़ करेंगे, किट नहीं करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट मेंशन करेंगे। ठीक है, बॉडी पे जाएंगे। ठीक है, बॉडी पे रॉ पे क्लिक करेंगे, जेसन। तो यहाँ पे जेसन पोस्ट करते हैं, लिखने से अच्छा है कि मैं जेसन मैंने निकाल के रखा पहले से, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 जेसन यूज़ करेंगे, 2 अभी इंसर्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इन 2 इंसर्ट करने के लिए आपको ये यू ब्रैकेट यूज़ करना है। ठीक है, तभी यूज़, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। सिंगल डेटा क्योंकि हमने रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ किया है, हम लोग एक से ज़्यादा जेसन को हमेशा इंपोर्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो हमारा देखिए सक्सेसफुली हो चुका है ID 1 2 3, ये मतलब सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। हम डाटाबेस में जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस को हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं, पेजिनेशन के टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, प्रोडक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए तो हमारे क्या होगा, 2 डेटा इंसर्ट हो चुका है जिसका नाम है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक टेबलेट, नेम इसका टेबलेट है। ठीक है, टेबलेट के नाम से 2 इंसर्ट करें, जिसकी प्राइस रैंक। ठीक है, तो अब इससे चाहे तो हम लोग बहुत से डेटा को भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि आपको कैसे इंसर्ट करना है। या डबल ब्रैकेट जब भी यूज़ इंसर्ट कीजिएगा तो आपको भी ब्रैकेट के अंदर ही इंसर्ट कीजिए, कि एक से ज़्यादा एक सिंगल डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर सिंगल डेटा को इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा को ही इंसर्ट करना है जेसन को। ठीक है, तो और भी जेसन हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो वापस जाते हैं नोटपैड पे। ठीक है, अब इसको हम सारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा भी चला जाएगा, और इसको हटा देते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। जैसे पोस्ट किया तो हमारा दूसरा रो आ गया, सारा डेटा मतलब इंसर्ट हो चुका है। अब इसको चेक करना है हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अब वापस हम लोग जाएंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, DB के अंदर जाते हैं, अब इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश से चलाते हैं इस क्वेरी को। देखिए ये सारे डेटा है कितने, पहले कितने डेटा थे, अभी देखिए कितने आ गए, टोटल 8, मतलब 8 डेटा आ चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 8 डेटा आ चुके हैं, और चाहे तो और भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी कर देते हैं। तो ये हमारे 20 और डेटा है, ये 20 है पूरा जेसन, तो इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसको इंसर्ट करने का सेम है, इसको पूरा कंट्रोल ए करिए। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं। ठीक है, जेसन का सारा फॉर्मेट सेम है। देखिए जो भी आपको बिग ब्रैकेट यूज़ करना है, उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको सेमी कोमा दे देके आपको जेसन ऐड करते जाना है। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं, तो ये हमारा सारा डेटा इंसर्ट हो गया, ये देखिए पूरा। अब आप चाहे तो फिर से डेटाबेस के अंदर जाके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको रन करते हैं पेजिनेशन प्रोजेक्ट को, देखिए अभी कितना सारा डेटा आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने डेटा को तो इंसर्ट कर 28 डेटा आ गया पूरा। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। तो अब इस वीडियो में बने रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो लोग कोड वाइज को। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, ये हमारा कोड हो चुका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो वीडियो में आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो लोग कोड वाइज को। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे शॉर्टिंग्स और इसके साथ। थैंक यू।